हमारे पेपर का एक ऐसा सवाल जिसमें हम बहुत बारी अटक जाते हैं, देखिए हम कितना भी लिख ले हमें नंबर ही नहीं मिलते कि मैम फॉर्मेट में नंबर कट जाते हैं। तो चिंता मत करो, आज फॉर्मेट भी बताकर जाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि तो आपको क्या क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे टीचर आपको दे दे पूरे में से पूरे नंबर। कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अच्छा स्कोर करना है, ये है लेटर टू द एडिटर। हमारे पेपर का एक ऐसा सवाल जिसमें हम बहुत बारी अटक जाते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि इसमें हम क्या लिखें, क्योंकि हम कितना भी लिख ले हमें नंबर ही नहीं मिलते। तो आज का ये छोटा सा जो स्ट्रैटेजी होने वाली है बच्चों, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब आपके पेपर में आप अटेम्प्ट करेंगे लेटर टू द एडिटर का सवाल, तो आपको क्या क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे टीचर आपको आपके लेटर टू द एडिटर वाले सवाल में बच्चों दे दे पूरे में से पूरे नंबर, है ना। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, इसका करेक्ट फॉर्मेट कि मैम फॉर्मेट में नंबर कट जाते हैं। तो चिंता मत करो, आज फॉर्मेट भी बताकर जाएंगे कि अगर सवाल आ जाए लेटर टू द एडिटर का पेपर में, जो कि आएगा, जरूर आएगा, तो कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अच्छा स्कोर करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भाई जब भी आप एडिटर लिखते हैं, लेटर लिखते हैं एडिटर को, एक बात जो हम सब दिमाग में गलती करके रखते हैं वो ये है कि हमें भैया ऐसा लगता है कि हमारे जो एडिटर होंगे वही दुनिया में सारा बदलाव लाने वाले हैं भैया, वही हमारे जगतहार, बिल्कुल जैसे वो पालनहार है भैया, जो चेंज हमारे एडिटर ले आएंगे वो चेंज हम दुनिया में मान लेंगे। तो भाई आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एडिटर जो है ना बच्चों आपके राइटिंग में, वो सिर्फ एक आपका सोर्स ऑफ चेंज है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अक्सर बेटा पेपर में जहां पर हम लिख रहे होते हैं ना, तो आई होप यू विल डू द नीडफुल एंड ब्रिंग द चेंजेस। अरे मेरे भाई प्यारे प्यारे बच्चों, बात समझो, एडिटर चेंजेस नहीं ला सकता, एडिटर सिर्फ चेंजेस को सजेस्ट कर सकता है। क्योंकि एडिटर का काम होता है बच्चों, जो भी लेटर आप उन्हें लिख के देते हो उसमें से पॉइंट्स को उठाना, उसका एक आर्टिकल बनाना और फिर बच्चों से न्यूज़पेपर में पब्लिश करना, ताकि जब वो चीज़ बच्चे पब्लिक डोमेन में जाए तो पब्लिक अथॉरिटीज उसको देखे और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है वो उसके ऊपर अपना सवाल पे आंसर उठाए या जो भी आपका स्टेप है वो उठाए। तो इधर मैंने बच्चों एक वर्ड बोला है कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अब ये जो वर्ड है ना बच्चों कंसर्न्ड अथॉरिटीज, ये वो इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप लोग अपना एडिटर का आंसर बनाएंगे, बिकॉज इस वर्ड की भैया उतनी ही मान्यता है जितनी हमारे लिए मार्क्स की, है ना। तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको अपने आंसर में यूज करना है। अब आप कहोगे मैम कंसर्न्ड अथॉरिटीज यूज कर देंगे तो क्या नंबर मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज यूज कहां पर किया जा रहा है। अब ये मानो कि लेटर टू द एडिटर तुम लोगों का दुश्मन है, ठीक है, कंसिडर कि ये जो तुम्हारा लेटर टू द एडिटर है ये तुम्हारा दुश्मन है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने दुश्मन से बचना है। दुश्मन से बचने के लिए तुम्हें उसके वीक पॉइंट पता होने चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे लेटर टू द एडिटर की कोई वीक पॉइंट नहीं है, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने जरूरी है, बिकॉज तुम्हें अपने दुश्मन को दोस्त बनाना है। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जहां पर हम सब नंबर कटवाते हैं, जो हमारी वीकनेस है बच्चों, जो हमारी एशलीज फीट है, वो क्या है? वो है भैया इसका फॉर्मेट। सबसे ज्यादा नंबर अगर हम लोग कटवाते हैं हमारे आंसर में तो वो कटते हैं हमारे फॉर्मेट में। तो आपको फॉर्मेट सही पता होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों आपका +1 -1 वहीं से आता है। और मैं बता रही हूँ बेटा, एक एक प्लस एक एक माइनस से तुम लोगों के पूरे बोर्ड के नंबर हिल जाते हैं, पूरा ग्रेड चेंज हो जाता है, ठीक है। यू स्कोरिंग 72 out of 80, यू गोइंग टू गेट A2, यू गोइंग टू स्कोर 73 out of 80, यू गोइंग टू गेट A1। तो अ सिंगल नंबर कैन चेंज योर ग्रेड। तो एक एक नंबर को हवा में नहीं लेना है, एक एक नंबर पेपर के लिए जरूरी होता है। चलो भाई, अब यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मैंने यहां पर ही आपके लिए दे दी है, ठीक है। फॉर्मेट जान लो, फिर इसे कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी, की पॉइंट्स बताऊंगी जिन्हें आंसर में यूज कर सकते हो। भाई देखो, सबसे पहले आपको सेल्फ या सेंडर्स एड्रेस दिखा होना चाहिए।
इसके अंदर बचे जो भी आपके इनिशियल लेटर्स होंगे वो कैपिटल में होने चाहिए, बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप एट द एंड। यानी आप एक लाइन में एड्रेस लिखो, दूसरे में कॉमा लगा दो, तीसरे में कॉमा लगा दो, नंबर कट जाएंगे। ये हरकत नहीं करनी है, सिर्फ इंटरनल कॉमाज अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैं कहती हूँ A6 का 23, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा शाहबाग, तो यहाँ पर बच्चे ये जो इंटरनल कॉमा है ये अलाउड है। मैं लास्ट में कॉमा लगा दूंगी, मेरा नंबर कट जाएगा। आई डू नॉट हैव टू डू दिस मिस्टेक। एड्रेस जो होता है बच्चों मोस्टली आपको सवाल में दिया गया होता है, ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया है वही आंसर में भी लिखना होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं दिया गया तो एग्जामिनेशन हॉल या कोई भी नॉन स्पेसिफिक एड्रेस लिखना, ठीक है। दिल्ली, एक्स सिटी, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी तो बच्चे आप एग्जामिनेशन हॉल एक्स सिटी लिख दो, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका जो सेंडर्स एड्रेस है बच्चों वो नॉट मोर देन 3 लाइन्स, ठीक है। नॉट मोर देन 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 लाइन्स रखोगे बहुत अच्छी बात है, ज्यादा बड़ा एड्रेस है 3 लाइन्स में आ जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। स्पेस, लीव अ लाइन, लाइन छोड़ दो। अब लिखो डेट। डेट कैसी लिखी होनी चाहिए बच्चे? डेट में सबसे बड़ा नंबर जो आधा नंबर सीधा हम लोग कटवाते हैं वो इस बात पे कटता है बच्चों क्योंकि हम लोग जो मंथ होता है ना उसको दिसंबर को ऐसे लिखाते हैं, सितंबर को बच्चों हम लोग ऐसे लिखाते हैं। ऐसे लिखोगे तो टीचर नंबर भी काट लेगी, जितना लिखोगे उतने में आधा एक नंबर कट जाना है। क्यों? क्योंकि मंथ जो होता है बच्चे आपको उसे एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखना होता है और फॉर्मेट होता है बच्चे MMDDYY, यानी मंथ डेट ईयर या डेट मंथ ईयर। चॉइस इज योर्स। ये दोनों फॉर्मेट फॉलो होते हैं। ऑल टू बी रिटन इन इनिशियल कैपिटल लेटर्स। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे, मतलब मान लो अगर आप 11 दिसंबर ऐसे लिख देते हो तो भी टीचर बच्चे आधा नंबर काट लेगी। क्यों? क्योंकि आपको दिसंबर का डी कैपिटल नहीं है। तो याद रखना बच्चे, आप कुछ भी लिखो आपके इनिशियल लेटर्स जो है वो कैपिटल होने चाहिए। इंटरनल कॉमास अलाउड है, अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं। कमिंग ऑन टू रिसीवर्स एड्रेस, आप फिर से स्पेस छोड़ोगे और लिखोगे रिसीवर्स डेजिग्नेशन। ये बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई होगी। और अगर आप सिर्फ एडिटर का लेटर लिख रहे हो बच्चों तो आप लोग वहां पर लिख दोगे दी एडिटर। रिसीवर्स एड्रेस बच्चों सवाल के अंदर मोस्टली आपको दिया गया होता है। इनकेस अगर आपको सवाल में ना मिले, प्लीज रिमेंबर दिस, इसको भूलिएगा नहीं। आप लोग अगर बच्चे लिखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, याद रखना अगर आप लोग न्यूज़पेपर लिखते हैं बच्चे हिंदुस्तान टाइम्स तो वो बच्चे हैं कस्तूरबा गांधी मार्ग पर। ये पॉइंट पे अगर बच्चों आप लोगों ने गलती करी तो डेफिनेटली आपके पेपर में नंबर कटेंगे। एड्रेस कहीं और का और आपने जगह कोई और लिख दी तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। 110006 ये है हिंदुस्तान टाइम्स। वैसे ही बच्चों अगर आप लोग लिखते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आपका लेटर जो है हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखा जा रहा है बच्चों तो याद रखना कि वो कहां पर है, वो है भैया बहादुर शाह जफर मार्ग पर, बहादुर शाह जफर मार्ग। और बाकी ये जो है बच्चे आप लोगों का न्यू दिल्ली, ये एज इट इज वापस से सेम ही जगह पर है। अब आप कहोगे मैम क्या ये चीज याद रखनी पड़ेगी? तो बिल्कुल बेटा ये चीज याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज दिस थिंग इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू अ स्कोर और इट इज गोइंग टू टेक अवे योर मार्क्स। तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। एक लाइन छोड़ दो वापस से, फिर लिखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है बच्चे उसके इनिशियल लेटर्स कैपिटल होते हैं। 1 या 2 मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए बच्चों, ये उससे ऊपर नहीं जाता। दूसरी चीज, पूरा का पूरा सब्जेक्ट पेपर में अंडरलाइन करके आओ। तीसरा, इन 1 लाइन कंपल्सरी है बच्चे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 1 लाइन में आ जाना चाहिए। बहुत लंबा सब्जेक्ट लिखोगे आधा नंबर वहीं कटवाओगे, बहुत बड़ा पॉइंट ये रखना है। स्पेस छोड़ो, सर या मैडम लिखो। डियर या रिस्पेक्टेड आप डाल सकते हो बट मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करती, बिकॉज सर मैम के साथ आप डियर की डेजिग्नेशन नहीं लगा सकते हो। और रिस्पेक्टेड बच्चे सर एंड मैम और ही आप लोगों के जो है रिस्पेक्टेड डेजिग्नेशन है, वहाँ पर रिस्पेक्टेड की भी अलग से कोई जरूरत नहीं है। सिंपली सर लिखो, मैडम लिखो। यू कैन ऑल्सो राइट मैम एज दिस, विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 1 में बच्चे यहाँ पे अब एक सवाल आता है, मैम सर लिखने के बाद लाइन छोड़नी है, मर्जी है बेटा, छोड़नी चाहो छोड़ दो, नहीं छोड़नी चाहे मत छोड़ो। मैंने नहीं छोड़ी है, अच्छा नहीं लगता है मुझे, आंसर की प्रेजेंटेशन नहीं आती, डोंट लीव अ लाइन आई वुड से। पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट है भाई। अपनी इंट्रोडक्शन दो, टॉपिक की इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। क्यों लिख रहे हो वो बताओ, बेस बनाओ लेटर का। इसे बोला जाता है बच्चों आई माने इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आपके लेटर का पार्ट 1 हो गया, इंट्रोडक्शन। ये पैराग्राफ के बाद 1 लाइन छोड़ो या अगली ही लाइन से पैराग्राफ 2 शुरू करो। इसमें सारी डिटेल्स हो बच्चे। मान लो कि अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स है तो आपका सेकंड पैराग्राफ प्रॉब्लम्स का होना चाहिए,
थर्ड पैराग्राफ बचे वैसे ही आपके सॉल्यूशंस का होना चाहिए कि भैया क्या सॉल्यूशंस हैं उस प्रॉब्लम के। और पैराग्राफ नंबर 3 या 4, फाइनल जो फोर्थ पैराग्राफ होता है बच्चों, इसके अंदर आप सम अप करते हो अपने लेटर को, कंक्लूजन लिखते हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस लिखते हो, अपनी रिक्वेस्ट लिखते हो, ठीक है, सजेशंस देते हो, ठीक है। अभी आई टेल यू कि आप लोग क्या क्या लिखोगे इसके अंदर। दिस इज योर सी, ऑप्शन नंबर 4, IPSC इज द फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, कंक्लूजन। UPSC पढ़ोगे, IPSC यहां पर लिखोगे, ठीक है। एक स्पेस छोड़ो, थैंकिंग यू, द सैल्यूटेशन कम्स हियर। याद रखना थैंकिंग यू का T कैपिटल, U स्मॉल, ठीक है। अगली लाइन में योर्स, योर्स में बहुत बड़ी गलती हम क्या करते हैं, Y को स्मॉल लिखते हैं, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, नहीं करना। Y को बड़ा रखना है, अपोस्ट्रोफी में S नहीं लगेगा, ट्रूली और सिंसियरली का S छोटा रहेगा। यहाँ पर नेम, MNO, ये बच्चे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है, ठीक है। याद रखना ट्रूली सिंसियरली का S या T कैपिटल नहीं होना चाहिए, योर्स में अपोस्ट्रोफी S नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे मैम फॉर्मेट बता दिया, थोड़ा तरीका बता देते तो और अच्छा होता। तो ये रहा बच्चे तरीका, अपने आंसर का फॉर्मेट कैसे बनाओगे, आंसर कैसे बनाओगे। हमेशा जब भी बच्चे आप अपना एडिटर शुरू करोगे लेटर लिखना, सबसे पहले ये लिख दो नंबर ही नंबर, थ्रू द कॉलम, और फिर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, ठीक है, नोन न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, रिनाउंड न्यूज़पेपर, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू विश, कुछ भी लिखो, सब चलेगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। किसकी अटेंशन चाहिए, कंसर्न्ड अथॉरिटीज की अटेंशन चाहिए, एडिटर की अटेंशन नहीं चाहिए हमें। टुवर्ड्स द प्लाइट, भैया क्या प्रॉब्लम हम लोग जो है झेल रहे हैं, ट्रबल वर्ड यूज करो, सफरिंग यूज करो, प्रॉब्लम करो, ड्यू टू द प्रॉब्लम, और यहाँ पर बच्चे आप इसे प्रॉब्लम को मेंशन कर दो। ये हो गया पैराग्राफ 1। अब थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि भैया पानी की प्रॉब्लम है आपके एरिया में, तो ऐसी लाइनें लिखो कि पानी क्या है, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमने लिखा वाटर इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ, भैया पानी जो है वो हमारे जीवन का अमृत है और वो हर टाइप के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एरिया के जो रेजिडेंट्स है उन्हें ये चीज मिल नहीं रही है। इसके अंदर आप बेस्ट तरीका अगर आप कोई कर सकते हो तो इसके अंदर बच्चों आप लोग कोई भी पर्सनल एग्जाम्पल कि भैया डे टू डे लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं झेल रहे, सच में नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। उन्हें बड़ा पता लगना है कि आपके साथ वैसा सच में हुआ है नहीं हुआ, बट दीज थिंग्स आर गोइंग टू गिव यू मार्क्स, ठीक है। अब कुछ भी फायर तो नहीं कहेंगे, एयर कह सकते हो, क्लीन एयर कह सकते हो, क्लीन वाटर कह सकते हो, सेफ एनवायरनमेंट कह सकते हो, ठीक है, सिक्योरिटी कह सकते हो, कुछ भी लगाओ, लाइन सेम आ जाएगी कि ठीक है ये बेसिक नेसेसिटी है जीवन की, लेकिन आई रिग्रेट टू स्टेट कि हमारे रेजिडेंट्स को ये सब नहीं मिल रहा है। वापस से एक और तरीका है इसको लिखने का, डैश इज वन ऑफ द बेसिक सिविक एमिनिटीज, ठीक है, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर सेफ्टी इन योर एरिया, ठीक है, रोड सेफ्टी, ठीक है, कुछ भी टॉपिक आप उठाओ, यू कैन write the word here and use these lines, ठीक है। जैसे dash is one of the basic civic amenities expected from the government by the citizens, but it is highly unfortunate कि government ये सब provide करने में fail हो गई है। अब ये बताओ कि आप वो प्रॉब्लम कब से फेस कर रहे हो, कौन उसके वर्स्ट सफरर्स हैं, क्यों है, दीज थिंग्स आर गोइंग टू गिव यू मार्क्स। रिमेंबर रखो बच्चे, आपका जो पैटर्न होना चाहिए ना वो SWS का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, आंसर स्ट्रॉन्ग पॉइंट से स्टार्ट करोगे, जो वीक पॉइंट्स है जो लगता है सबने लिखे होंगे बीच में लिख देना, लास्ट में वापस से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को यूज करना है। एफर्ट्स मेड टू बी स्पेसिफाइड कि भैया फ्रीक्वेंट कंप्लेन करी है लोकल अथॉरिटीज ने लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, बहुत कंप्लेन करी कोई एक्शन लिया नहीं गया, इट सीम्स एज इफ हमारी जो अपील है वो बिल्कुल डेफ ईयर्स पे है, बिल्कुल बहरे लोग सुन रहे हैं उसको। रेजिडेंट जो है इस इशू को कंसर्न अथॉरिटीज के साथ रेज कर रहे हैं लेकिन कोई एक्सेप्ट हमें जो है अश्योरेंसेज नहीं दी गई है, सिर्फ फॉल्स अश्योरेंस दी गई है, सिर्फ बातें बनाई गई हैं। कंसर्न अथॉरिटीज जो है उन्होंने अश्योर किया है सिटीजन्स को कि भैया इस सिचुएशन को ईज किया जाएगा, लेकिन अभी कोई रेमेडियल या करेक्टिव मेजर नहीं लिया गया है। तो ये बच्चों कुछ ऐसी लाइंस हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हो अपने आंसर में। सजेशन दो, मान लो तुम्हें कोई स्पेसिफिक सजेशन नहीं आता, कॉमन सजेशन दे दो। इन केस अगर आपको नहीं आते कॉमन मतलब अच्छे टॉपिक सजेशंस नहीं आते, गवर्नमेंट को कैंपेन्स करनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, पीपल शुड बी नोन टू दिस, ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करो, प्लेज ऑर्गेनाइज करो, नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज करो, लोगों को बताओ। तो इफ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर आंसर टू व्हाट यू हैव टू गिव, यू कैन यूज दीज टाइप ऑफ डिटेल्स टू गिव द आंसर। और एंडिंग में ये लाइन को आप एज इट इज लिख सकते हो कि आई होप जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो अपने स्लम्बर अपनी नींद से उठेंगे और जो मच प्रोवाइडेड बेसिक फैसिलिटीज हैं वो हमें प्रोवाइड करेंगे सिटीजन्स को। या दूसरा तरीका है बच्चों ये लिखने का कि आई होप जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं विल एक्सपीडाइट या स्पीड अप करेंगे द रिलीफ ऑफ द मैटर, और जो रिलीफ चाहिए, जो द मस्ट हरास सिटीजन्स ऑफ दिस अननेसेसरी इनकन्वीनियंस एंड टॉर्चर, वो हम लोगों को मिलेगा। ठीक है,
ये सब डिटेल्स को ध्यान रखो, आईपीएससी की डिटेल को फॉलो करो, इंट्रोडक्शन दो, प्रॉब्लम लिखो, कंक्लूजन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, कंक्लूजन लिखो, और डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बच्चे अंडरलाइन करो, ठीक है, जो जो पॉइंट आपको लगता है, SWS के पैटर्न को फॉलो करो, यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। और ये सारी चीजें बच्चों अगर आप लोगों ने फॉलो करी तो आई बेट, अगर आपने ढंग से फॉलो किया, अच्छी लैंग्वेज यूज करी, गुड एडजेक्टिव्स यूज करे, एग्जाम्पल्स यूज करे, तो यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर राइटिंग स्किल, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर एंड आई होप यू गाइज आर गोइंग टू डू ग्रेट इन योर लेटर राइटिंग।